प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास 11 के एनसीईआरटी के चैप्टर 6 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है। 8 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इनमें से कुछ सिलेक्टेड प्रोग्राम्स को मैं लैपटॉप पे भी रन करके बताऊंगी, ओके। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रखा है कि हमें ये कुछ इनपुट है, ये हमारा क्या है, कोड है। इस कोड को रन करने पर हम चाहते हैं कि एक्सपेक्टेड आउटपुट, मतलब हम क्या चाहते हैं कि आउटपुट ये आना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो आउटपुट आ रहा है वो ये आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या चेंजेस करें कि हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट है वो आ जाए, ठीक है ना। तो अब पहले आप इस कोड को देखिए, यहाँ पे क्या दे रखा है, नेम इज इक्वल्स टू इनपुट, व्हाट इज योर नेम। तो पहले हम इस साइड को एग्जीक्यूट करें तो यहाँ पे क्या होगा, इनपुट फंक्शन है, मतलब वो कीबोर्ड से कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। कीबोर्ड से एक्सपेक्ट तो कर रहा है लेकिन साथ ही उसने मैसेज भी दिया है, मतलब कीबोर्ड से सिंपली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, उसने मैसेज दिया है व्हाट इज योर नेम, ताकि यूजर कोई नेम एंटर करे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आउटपुट में क्या आएगा, व्हाट इज योर नेम, क्या आ जाएगा आउटपुट में, व्हाट इज योर नेम। तो आया व्हाट इज योर नेम, ये आया हमारी आउटपुट स्क्रीन पर, ओके। उसके बाद में अब वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप कुछ एंटर करो, आप कुछ नेम एंटर करो। तो सपोज आपने जो नेम एंटर किया है वो एंटर किया है भूमि, ठीक है। तो अब इसका रिजल्ट क्या आया है, भूमि आया है, जो कि किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, नेम के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो नेम के अंदर क्या स्टोर हो गया है, भूमि स्टोर हो गया है। तो नेम के अंदर इंटरनली स्टोर हो गया है भूमि, ओके। इसके बाद में अब क्या होगा, तो यहाँ पर प्रिंट हाई, तो सबसे पहले आउटपुट में क्या आ जाएगा, हाई आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, नेम। अब यहाँ पर कॉमा है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसको कॉन्केटिनेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कॉन्केटिनेट कर रहे हैं। और बीच में क्या आ जाएगा, क्योंकि इनका जो बाय डिफॉल्ट सेपरेटर होता है प्रिंट स्टेटमेंट का, वो क्या होता है, स्पेस होता है। तो हाई के बाद आ जाएगा स्पेस और फिर नेम। अब नेम को मैंने डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में नहीं लिखा है, मतलब हम नेम की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं। नेम की वैल्यू क्या है, भूमि है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, भूमि आ जाएगा, ओके। इसके बाद में हमने यहाँ पे क्या लगाया है, कॉमा लगाया, तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, कॉमा आ जाएगा। मतलब अब हम क्या चाहते हैं, इस नेम के साथ क्या कॉन्केटिनेट हो जाए, ये कॉमा कॉन्केटिनेट हो जाए। कॉमा जो है वो सिंगल कोट्स में, मतलब वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, ये आया। इसके बाद में नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, हाउ आर यू डूइंग लिखा हुआ है। अब कर्सर जो है, डिस्प्ले जो है, अपने आप क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में होगा। कर्सर कहाँ पे आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। क्यों नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि प्रिंट स्टेटमेंट में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या लग जाता है, एंड इज इक्वल्स टू बैकस्लैश एन, मतलब न्यू लाइन कैरेक्टर, मतलब हमें लिखने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही जो डिस्प्ले है हमारा कहाँ आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। और आउटपुट में क्या आ जाएगा, हाउ आर यू डूइंग, ये क्या आ जाएगा, हमारा आउटपुट आ जाएगा, ओके। मतलब हमारा ये वाला आउटपुट आ रहा है, हाई और फिर नेम और फिर हाउ आर यू डूइंग, ये आउटपुट आ रहा है। लेकिन हम जो डिजायर्ड आउटपुट है वो क्या है, हाई नेम, मतलब कोई चेंजेस नहीं है। ओनली चेंज क्या है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो आउटपुट आए, ये जो हाउ आर यू डूइंग आए, वो इसी के जस्ट बाद आए। जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में नहीं आना चाहिए, ये जो हाउ आर यू डूइंग वाली लाइन है वो नेक्स्ट लाइन में नहीं आनी चाहिए। तो हमें क्या चेंजेस करने चाहिए, तो उसके लिए हमें जो ओनली चेंज करना पड़ेगा वो ये है कि यहाँ पर हम क्या लगा दें, एंड इज इक्वल्स टू, क्या लगा दें, एंड इज इक्वल्स टू, और सिंपली सिंगल कोट दे दें। तो इससे क्या होगा, जो बाय डिफॉल्ट होता है एंड इज इक्वल्स टू न्यू लाइन कैरेक्टर, कि भाई ये डिस्प्ले करने के बाद न्यू लाइन में आना है, वो नहीं होगा। और क्या आ जाएगा कि हमारा जो डिस्प्ले है वो कहाँ पे आ जाएगा, इसी के जस्ट आगे, मतलब हाउ आर यू डूइंग जो है वो क्या आ जाएगा, इसी के जस्ट बाद में आ जाएगा। किसके जस्ट बाद में आ जाएगा, हाई नेम के जस्ट बाद में क्या आ जाएगा, हमारा हाउ आर यू डूइंग आ जाएगा। तो हमें ओनली चेंज यहाँ पे क्या करना है, ये वाला चेंज करना है, ठीक है। अब ये है हमारे 10th और 11th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में हमें बतानी है कि इसमें क्या एरर है। तो यहाँ पर देखो, C इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर क्लास, तो मतलब क्या है कि पहले मैसेज आ जाएगा एंटर योर क्लास, और यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, हमसे इनपुट एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने इनपुट फंक्शन का यूज कर रखा है, ठीक है। और साथ में मैसेज दे दिया गया है भाई एंटर योर क्लास। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अच्छी तरह से बताया था कि एक तो आप सिंपली इनपुट दे देते हो, मतलब आपके सामने कोई मैसेज नहीं आएगा, सिंपली आपने लिख दिया इनपुट और पैरेंथेसिस लगा दिया,
तो अब वेट किया जा रहा है कि आप कुछ इनपुट दो, लेकिन कोई मैसेज नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप कुछ प्रॉम्प्ट मतलब आप कुछ मैसेज देना चाह रहे हो यूजर को कि भाई एंटर दिस नंबर, एंटर द वैल्यू ऑफ ए व्हाटएवर, मतलब मैसेज देना चाह रहे हो ताकि यूजर समझ सके कि भाई उसको अभी कुछ इनपुट देना है। तो उस केस में हम यहाँ पर मैसेज भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इनपुट फंक्शन के साथ में ये मैसेज दिया है एंटर योर क्लास, ठीक है। आपने जो कोई सी भी क्लास एंटर करी वो सी के अंदर कहाँ पे जाके वो हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। तो सी के अंदर सपोज आपने क्या स्टोर किया है, 9 स्टोर किया है, 9th क्लास दिया है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि हमने इंट फंक्शन नहीं लगाया, तो आपको पता है कि इंट फंक्शन, इनपुट फंक्शन जो है वो जो कुछ भी एक्सपेक्ट करता है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में करता है। मतलब आपने जो कुछ भी दिया है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में क्या होगा, यहाँ पे स्टोर होगा, किसके अंदर, 9 के अंदर। तो 9 अभी क्या है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या लिखा है, प्रिंट लास्ट ईयर यू वर इन क्लास C-1। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप पहले प्रिंट कर रहे हो, उसके बाद सी की जो भी वैल्यू है वो दे रहे हो, और आप एक्सपेक्ट ऐसा कर रहे हो कि आउटपुट में आ जाना चाहिए लास्ट ईयर यू वर इन क्लास C-1, दैट इज 9-1, ऐसा आ जाना चाहिए। लेकिन आउटपुट ऐसा नहीं आएगा। सबसे पहला जो रीजन ये है कि सी जो है हमारा वो क्या है, एक स्ट्रिंग है जिस पर हम कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। और दूसरी चीज, अगर सी इंटीजर भी होता तो हम यहाँ पर इस तरह से नहीं देते। उसके लिए हमें यहाँ पे क्या चेंज करना पड़ता है, यहाँ पर सिंपली आपको, अगर सी इंटीजर होता तो यहाँ पे इस पैरेंथेसिस को यहाँ क्लोज ना करके यहाँ पे हमें कॉमा लगाना होता, और फिर यहाँ पे पैरेंथेसिस को क्लोज करना होता। तो आउटपुट क्या आता, लास्ट ईयर यू वर इन क्लास, और अगर सी इंटीजर होता तो C-1 दैट इज 9-1 8 आ जाता। लेकिन क्योंकि सी इंटीजर नहीं है और इस तरह से हम नहीं कोई कैलकुलेशन या इस तरह से हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज नहीं कर सकते, इसीलिए अगर आपको ऐसा कोई आउटपुट चाहिए तो आपको ये चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, ये जिसमें हमें क्या बताना है, आउटपुट बताना है। तो आप इसको इंटरप्रेटर पर रन करके देख सकते हैं, हर एक कमांड को, हर एक इंस्ट्रक्शन को क्या कर सकते हो, स्टेटमेंट को क्या कर सकते हो, इंटरप्रेटर पर रन करके देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। तो मैं हर एक को एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि इसका आउटपुट क्या आएगा और क्यों आएगा। अब ये है हमारा ए पार्ट। अब जिसमें ये जो 3 एंगल ब्रैकेट्स लगा रखे हैं वो हमें खुद को नहीं लिखने हैं, वो क्या होता है, इसका इंटरएक्टिव, पाइथन के इंटरएक्टिव मोड का क्या होता है, प्रॉम्प्ट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये अपने आप ही लगे हुए आएंगे। यहाँ पर टाइप 0, टाइप क्या है, एक मेथड है जिसमें आपने आर्गुमेंट में क्या दिया है, 0 दिया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आउटपुट में क्या आएगा, तो टाइप 0। तो सबसे पहले देखो 0 क्या है, 0 क्या होता है, एक इंटीजर होता है। 0 क्या होता है, इंटीजर होता है। तो अब हम क्या चेक करना चाह रहे हैं, 0 का टाइप चेक करना चाह रहे हैं, मतलब 0 का डेटा टाइप चेक करना चाह रहे हैं। तो उस केस में आउटपुट में क्या आने वाला है, इंट आने वाला है। क्या आएगा, इंट आएगा, ठीक है। लेकिन वो इंट भी किस तरह से आएगा, यहाँ पे क्लास लिखा हुआ आएगा और फिर यहाँ पे इंट लिखा हुआ आएगा। मतलब ये बताया जा रहा है कि ये जो है 0 इंटीजर क्लास को बिलोंग करता है, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट, अब यहाँ पे मैंने ये 3 एंगल ब्रैकेट्स, ये प्रॉम्प्ट का जो सिंबल है वो मैंने नहीं बनाया है, लेकिन आप समझ जाइएगा कि वो भी आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या है, टाइप इंट 0। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट इवेल्युएट होगा, इंट 0 मतलब हम 0 को ही क्या कर रहे हैं, इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 0 को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि 0 का इंटीजर भी क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। इसके बाद में हम इस 0 का ही टाइप चेक करना चाह रहे हैं। तो अगेन आउटपुट में क्या आने वाला है, यही आने वाला है, क्योंकि 0 क्या है, इंटीजर ही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर पहले हम इसको इवेल्युएट करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, इंट, और यहाँ पर 0 को सिंगल कोट्स में दिया है, मतलब 0 को हम एज ए स्ट्रिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी तक 0 क्या है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है। उसको जब हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, ठीक है। फिर हम उसका टाइप चेक करेंगे तो वापस आउटपुट क्या आएगा, क्लास इंट, मतलब इंटीजर ही आएगा, ओके। तो हमने किया क्या है, इस स्ट्रिंग 0 को इंटीजर में कन्वर्ट किया, फिर उसका टाइप चेक किया, तो ऑब्वियसली रिजल्ट क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं ये नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में क्या है, टाइप ऑफ 0, लेकिन यहां पर हमने जो दिया है 0 को सिंगल कोट्स में दिया है, मतलब ये 0 क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। अब ये 0 क्या है, स्ट्रिंग है। इसका टाइप अगर हम चेक करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, क्लास, और फिर सिंगल कोट्स में क्या आएगा, str, मतलब ये स्ट्रिंग क्लास को बिलोंग कर रहा है। फिर यहाँ पे हम टाइप चेक कर रहे हैं 1.0 का। अब 1.0 क्या है, एक फ्लोट है, क्या है, फ्लोट है, ठीक है ना। तो इसका जो रिजल्ट, तो 1.0 का टाइप भी क्या है, फ्लोट है, तो क्लास और फिर क्या आ जाएगा, फ्लोट आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखो,
यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं 1.0 जो कि क्या है फ्लोट है, उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा ओनली 1 आएगा। क्या आएगा ओनली 1 आएगा। उसका टाइप अगर हम चेक करेंगे तो 1 क्या है, क्योंकि इंटीजर में कन्वर्ट हो चुका है तो 1 क्या है इंटीजर है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा क्लास इंट ही आएगा। फिर नेक्स्ट क्या है टाइप ऑफ फ्लोट ऑफ 0, तो यहाँ पर भी पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करें तो हम यहाँ पर 0 जो कि इंटीजर है उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसका रिजल्ट आएगा 0.0 आएगा। तो अब ये क्या बन चुका है फ्लोट। तो इसका टाइप अगर हम चेक करेंगे तो आउटपुट में क्या आएगा क्लास और फिर सिंगल कोट्स में क्या आएगा फ्लोट आएगा। ओके, आप वीडियो को एंड तक देखिए, कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स को मैं आपको सिस्टम पे रन करके बताऊंगी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्या है फ्लोट 1.0, मतलब 1.0 खुद ही क्या है एक फ्लोट है। ठीक है, पॉइंट वाले नंबर्स मतलब फ्लोट, ठीक है, बिना पॉइंट वाले नंबर्स वो क्या है इंटीजर्स है, सिंगल कोट्स में जो कुछ भी है या डबल कोट्स में जो कुछ भी वो क्या है स्ट्रिंग है। ठीक है, तो यहां पर इसका रिजल्ट क्या आएगा फ्लोट ही आएगा, 1.0 ही आएगा। तो इसका टाइप अगर हम चेक करेंगे तो क्या आएगा क्लास फ्लोट आएगा। फिर टाइप 3/2, तो पहले 3/2 ये इवेल्युएट होगा तो आउटपुट में क्या आएगा 1.5 आएगा जो कि क्या है फ्लोट है। ठीक है, इसका अगर हम टाइप चेक कर रहे हैं तो फ्लोट ही आएगा। यहां पर अगर सपोज 4/2 भी होता तो भी रिजल्ट क्या आता फ्लोट ही आता। ये चीज मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन की थी। अब ये है हमारे नेक्स्ट 3 क्वेश्चन, जिसमें से 14th क्वेश्चन का आउटपुट मुझे आप ही बताओगे, आप ही सॉल्व करोगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ। मल्टीपल असाइनमेंट पर बेस्ड है ये, तो ये आपको ही करना है। ठीक है ना, अब हम यहाँ पे आते हैं, इसमें भी हमें आउटपुट बताना है। 12th क्वेश्चन के ये 4 स्टेटमेंट्स 4 इंस्ट्रक्शंस हमें दे रखे हैं, इसका हमें आउटपुट बताना है क्या आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख रखा है str प्रिंट, फिर यहाँ पर 1, तो अब इसको पहले ध्यान से देखो। सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट इवैल्यूएट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है प्रिंट है, क्या है प्रिंट है, और प्रिंट में हम कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहे हैं, कुछ भी हम प्रिंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ भी आउटपुट तो नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता है, कुछ भी प्रिंट करने के बाद अपना काम करने के बाद कहाँ आ जाता है नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। ठीक है, तो कुछ प्रिंट तो नहीं होगा, और साथ ही ये क्या रिटर्न करेगा नन रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा ये नन रिटर्न करेगा। ठीक है, क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट कुछ भी प्रिंट करने के बाद रिटर्न क्या करता है नन रिटर्न करता है, जो कि हम नॉर्मली प्रिंट करते तो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये क्या रिटर्न करेगा नन रिटर्न करेगा। ओके, तो अब क्या होगा इसने नन रिटर्न किया, अब नन को हम क्या कर रहे हैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो नन को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा ऐसा नन बन जाएगा। ठीक है, तो यहां तक का रिजल्ट क्या आया है नन आया है। उसमें हम क्या कॉन्केटनेट कर रहे हैं one को क्या कर रहे हैं कॉन्केटनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो नन में जब 1 कॉन्केटनेट होगा तो आउटपुट में क्या आएगा नन 1 आएगा। क्या आएगा नन NONE नन, और फिर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट वाले का आउटपुट ए का। इसके बाद ये बी वाला है, यहां पर आप ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या है प्रिंट हेलो, तो क्या हुआ हेलो प्रिंट हुआ। क्या प्रिंट हुआ हेलो प्रिंट हुआ। ओके, हेलो प्रिंट करने के बाद इसने नन रिटर्न किया और फिर नेक्स्ट लाइन में कर्सर आ जाएगा। ठीक है, तो इसने नन तो रिटर्न किया लेकिन कर्सर कहाँ पे आ गया हमारा नेक्स्ट लाइन में आ गया। अब उस नन को हम क्या कर रहे हैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा नन, और उसमें हम क्या कर रहे हैं कॉन्केटनेट कर रहे हैं 1 को कॉन्केटनेट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा नन 1। तो अब हमारा नन 1 कहाँ पे आएगा यहाँ पे NONE। ठीक है, तो इसका तो ये आउटपुट आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है ये प्रिंट होला, तो पहले क्या प्रिंट हुआ होला प्रिंट हुआ। क्या प्रिंट हुआ होला प्रिंट हुआ। होला प्रिंट होने के बाद वही जैसा कि मैंने बताया नेक्स्ट लाइन में हमारा कर्सर आ जाएगा, डिस्प्ले नेक्स्ट लाइन में होगा। ओके, उसके बाद में अब इसने क्योंकि क्या रिटर्न किया अगेन नन रिटर्न किया, और उस नन को ही हम क्या कर रहे हैं प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नन आ जाएगा। इसके बाद में देखो यहां तक हमारा हो चुका है। अब बी वाले का आउटपुट क्या आएगा, तो यहां पर देखो पहले प्रिंट हुआ होला। ओके, तो होला आउटपुट में आया। उसके बाद हमने क्या बोला है एंड इज इक्वल्स टू, क्या लिखा है हमने सिंपली 2 बार डबल कोट्स लगा दिया है, मतलब जो बाय डिफॉल्ट होता है एंड इज इक्वल्स टू नेक्स्ट लाइन, मतलब नेक्स्ट लाइन में कर्सर आना है डिस्प्ले आना है वो नहीं आएगा, और जो डिस्प्ले आएगा वो कहाँ पे आएगा यहीं पर आएगा। ठीक है, तो होला के बाद हमारा जो कर्सर है यहीं पर रहेगा। ठीक है, अब इसने रिटर्न क्या किया प्रिंट करने के बाद नन रिटर्न किया है। क्या रिटर्न किया है
नन रिटर्न किया है, तो वो नन जो है वो इसी के आगे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। कहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, यहीं पे प्रिंट हो जाएगा। तो ये क्या हो गए, इन चारों के आउटपुट्स हो गए। ठीक है, अब है हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन। इस 13 क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि ये सी वाला जो असाइनमेंट है उसमें क्या प्रॉब्लम है। देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें तो आउटपुट आ जाएगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें ही क्यों प्रॉब्लम है। तो पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। a इज इक्वल्स टू, हमने क्या लिख रखा है, 0O12, क्या लिख रखा है, 0, फिर हमने O लगाया है और फिर हमने क्या लिखा है, 12 लिखा है। ठीक है, इसका मतलब ये 12 जो है वो क्या है, ऑक्टल वैल्यू। हमने जो वैल्यू दी है a के अंदर एक ऑक्टल वैल्यू क्या की है, असाइन की है। a के अंदर हमने ऑक्टल में 12 असाइन किया है। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, a को प्रिंट कर रहे हैं। तो अब ऐसा मत समझना कि जो हमने ऑक्टल वैल्यू असाइन की थी वो ऑक्टल ही प्रिंट होगी, नहीं। अब हम जो a प्रिंट कर रहे हैं वो क्या होगा, इंटीजर फॉर्म में ही क्या होगा, इसका आउटपुट आएगा। ठीक है ना, तो अब इस 12 का जो है, सॉरी इंटीजर फॉर्म नहीं, डेसिमल फॉर्म में ही क्या आएगा, आउटपुट आएगा। ठीक है, तो अब ये जो 12 ऑक्टल था, तो ऑक्टल 12 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता है, 10 होता है। तो आउटपुट में क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर यहां पे हम लिख रहे हैं b इज इक्वल्स टू 0O13, मतलब हम क्या दे रहे हैं, ऑक्टल वैल्यू दे रहे हैं 13, b के अंदर असाइन कर रहे हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद यहां पर क्यों प्रॉब्लम आई, हमने लिखा है 0O78, तो इसमें प्रॉब्लम क्यों आ गई। तो देखो अगर आप ऑक्टल का वीडियो देखोगे, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगी, तो उसमें आपको पता चलेगा कि ऑक्टल में ओनली 0 to 7 ही क्या होती हैं, डिजिट्स अलाउड होती हैं। जैसे हमारा जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है 0 से 9 से मिलकर बनता है। ठीक है, तो उसी तरह से ऑक्टल जो है वो 0 से लेकर 7 तक ही उसमें क्या होती हैं, डिजिट्स अलाउड होती हैं। उनसे मिला के हम कोई से भी बड़े नंबर्स बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पे क्या दिया है, 8 दिया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। अब नेक्स्ट ये है हमारा 15th क्वेश्चन। अब इसमें जो पहले थ्योरी दे रखी है वो मैं रीड कर लेती हूँ, मैं लिख नहीं रही हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पूरा दे दूंगी कि क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, तो दिया हुआ है द आईडी कैन बी यूज टू गेट द मेमोरी एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। मतलब आईडी फंक्शन मेथड जो होता है उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी वेरिएबल का एड्रेस चाहिए, तो जैसे आप सी में M% एड्रेस ऑफ सिंबल लगाते हो ना, वैसे ही आप यहाँ पे आईडी फंक्शन का यूज कर सकते हो। ठीक है, आगे दे रखा है कंसीडर द एडजेसेंट कोड एंड टेल इफ द आईडी फंक्शंस विल रिटर्न द सेम वैल्यू और नॉट। तो हमें अब बताना है कि ये जो आईडी फंक्शन है वो सेम वैल्यू रिटर्न करेंगे या नहीं रिटर्न करेंगे और क्यों ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा अपना वो कंसेप्ट स्टार्ट होता है कि सी के वेरिएबल्स, मतलब दूसरी लैंग्वेजेस के वेरिएबल्स और पाइथन के वेरिएबल्स किस तरह से अलग होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आईडी से हमें एड्रेस मिलता है। अब ये एड्रेस क्या होता है, जो बिल्कुल न्यू है वो थोड़ा सा समझ लो। जब भी हम कोई सा वेरिएबल डिफाइन क्रिएट करते हैं तो उसको हमारी मेन मेमोरी में क्या मिलता है, स्पेस अलोकेट होता है। उसको कोई स्पेस चाहिए होता है, तभी तो हम आगे उस पर क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। ठीक है, उसको कोई जगह मिलेगी, मतलब उसका कोई एड्रेस होगा। आप भी कहीं पे होटल में जा रहे हो, रूम बुकिंग कर रहे हो, आपको स्पेस मिला तो आपके रूम का कोई ना कोई नंबर है। तो उसी तरह से हम कोई भी वेरिएबल क्रिएट डिफाइन करते हैं तो उसको मेमोरी में स्पेस मिलती है और उसका कोई ना कोई एड्रेस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या लिखा है, num इज इक्वल्स टू 13 लिखा है। अगर आप किसी और लैंग्वेजेस की बात करो तो क्या होगा, num को स्पेस मिलेगी, एक बकेट की तरह काम करेगा, उसमें 13 डाल दिया जाएगा। ठीक है ना, इसकी मैं पूरी स्टोरी पहले ही बता चुकी हूँ, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। वेरिएबल्स इन पाइथन करके वो वीडियो है, उसमें आप देख सकते हो। तो अब पाइथन में क्या होता है कि एक फ्रंट लोडेड स्पेस होता है, जिसमें क्या होता है, कुछ जो कॉमनली यूज वैल्यूज हैं, जैसे हमें पता है 1 2 3 100 1 से लेकर 100 तक कुछ जो वैल्यूज हैं वो यूज हो ही सकती हैं प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो उनको पहले ही क्या दे दिया जाता है, स्पेस दे दिया जाता है। जैसे ये 1 को स्पेस दे दिया, अब उसका कोई ना कोई ऑब्वियसली क्या होगा, एड्रेस होगा। तो सपोज इसका एड्रेस है 200, फिर इसका एड्रेस है 204, कुछ भी एड्रेस हो सकता है। एड्रेसेस बड़े बड़े होते हैं, आप चेक कर सकते हो कि किसको क्या एड्रेस मिला हुआ है, वो भी मैं आपको चेक करके बताऊंगी। ठीक है, सिस्टम पे। तो देखो हर एक को क्या मिला हुआ है, इंटीजर को कोई ना कोई स्पेस मिला हुआ है और उनका कोई ना कोई एड्रेस है। ठीक है, तो उसी तरह से हमारे 13 14 15 16 इनको भी स्पेस मिला हुआ है, उनका भी कोई ना कोई एड्रेस है। ठीक है, सपोज ये 300 है, ये 304 है, ये
308 है एंड सो ऑन। ये तो कुल मिला के इन कॉमनली यूज्ड वैल्यूज को स्पेस मिला हुआ है और उनका कोई ना कोई क्या है, एड्रेस है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं। जैसे ही हमने लिखा num इज इक्वल्स टू 13, तो इसका मतलब क्या है कि एक num नाम का वेरिएबल क्रिएट तो हुआ, एक लेबल की तरह क्या हुआ है, वो क्रिएट हुआ है। ठीक है, एक लेबल की तरह वो क्रिएट हुआ है जो कि कहीं पे भी जाके अटैच हो सकता है। ठीक है, तो एक num क्या क्रिएट हुआ है, हमारा एक लेबल क्रिएट हुआ है। ठीक है, जो कि किसको पॉइंट करेगा, 13 को जाके पॉइंट करेगा। किसको पॉइंट करेगा, 13 को जाके वो num पॉइंट करेगा। ओके, तो अब यहां तक तो ऐसा हुआ। तो ये num क्या है, एक तरह से लेबल है, पॉइंटर समझ लो, जो कि इस 13 को जाके क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। ओके, इसके बाद में अब यहां पर देखो आईडी ऑफ नम, आईडी ऑफ नम, जैसा कि अभी मैंने क्वेश्चन रीड करते टाइम में बताया था, आईडी की हेल्प से हम किसी का भी एड्रेस देख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या पूछ रहे हैं कि इसका एड्रेस, किसका एड्रेस, नम का। इसका मतलब वो किसको पॉइंट कर रहा है, मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि इसका स्पेस, इसको जो एड्रेस मिला है वो नहीं, वो किसको पॉइंट कर रहा है। तो ये किसको पॉइंट कर रहा है, 13 को, जिसका एड्रेस क्या है, 300 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने लिखा num इज इक्वल्स टू num प्लस 3, तो num प्लस 3, अभी देखो num की वैल्यू क्या है, मतलब वो किस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, 13 को। तो 13 प्लस 3 मतलब कितना हो गया, 16 हो गया। तो अब num किसको जाके पॉइंट करेगा, 16 को पॉइंट करेगा। तो 16 क्या है, ये है जिसका एड्रेस हम अज्यूम कर रहे हैं कि 312 है। तो अब num किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा। अब अगर आप आईडी ऑफ num चेक करते हो तो क्या आने वाला है, 312, जो कि हम अज्यूम करें, मैं सिस्टम पे रन करके आपको बताऊंगी। ठीक है, लेकिन अगर कोई और लैंग्वेज होती तो आप भले वैल्यू चेंज करते जाओ लेकिन एड्रेस चेंज नहीं होता। लेकिन पाइथन में आप वेरीफाई करके देख सकते हो, आप वैल्यू चेंज कर रहे हो लेकिन एड्रेस भी चेंज हो रहा है। लास्ट में हमने यहाँ पे क्या किया है, आईडी ऑफ नम प्रिंट किया। इसके बाद में हमने यहाँ पे क्या किया है, नम इज इक्वल्स टू नम माइनस 3। तो देखो 16 माइनस 3 कितना हुआ, 13, कितना हुआ, 13। तो नम अब वापस किसको पॉइंट करेगा, 13 को पॉइंट करेगा। ठीक है, अब फिर से अगर आप एड्रेस, पहले एड्रेस क्या आया था, 312 आया था, फिर से अगर आप एड्रेस देखोगे तो जो पहले वाला ये एड्रेस आया था 300 वही आएगा। क्यों वही आएगा, क्योंकि 13 का एड्रेस थोड़ी ना चेंज हुआ है। ठीक है, 13 तो वहीं पे पड़ा हुआ है। नम एज अ लेबल वर्क कर रहा है, पहले यहाँ लग गया था, फिर यहाँ लग गया, फिर वापस यहाँ पे आके लग गया है। ठीक है, इसके बाद लास्ट में क्या है, नम इज इक्वल्स टू हेलो। अब नम के अंदर आपने हेलो वैल्यू असाइन कर दी है। अब फिर से हम इसका आईडी चेक करेंगे तो कुछ और आएगा, ये मैं सिस्टम पे आपको वेरीफाई करके बताती हूँ। अब ये है हमारा 16th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली आपको सिस्टम पे ही बताऊंगी, उसका हमें आउटपुट बताना है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रिंट। अब पहले आपको क्या करना है, इनरमोस्ट ब्रैकेट को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो वहां पे क्या है, इनपुट। अगेन हम यूजर से इनपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमने यहाँ पे मैसेज दिया यूजर को वैल्यू, ताकि यूजर समझ जाए कि उसको कुछ एंटर करना है। तो पहले तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा, लेकिन क्योंकि इनपुट फंक्शन है तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हम कुछ एंटर करें। हमने एंटर किया है 67 एंटर किया, जिसको हमने फ्लोट में कन्वर्ट किया। यहां तक क्या हुआ, जिसको हम फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे तो क्या आ गया, 67.0 आ गया। ठीक है, उस 67.0 को हम किसके अंदर असाइन कर रहे हैं, नम के अंदर असाइन कर रहे हैं। तो नम इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 67.0 हो गया। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हम कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते, कोई इक्वेशन मतलब कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते, एक्सप्रेशन नहीं दे सकते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या दिया है, एक स्टेटमेंट दिया है जो एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर प्रिंट के अंदर कुल मिला के हम कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप डबल कोट्स में जो कुछ भी देना चाहो वो इजीली प्रिंट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक तरह से क्या एक्सप्रेशन है, क्या है ये, एक्सप्रेशन है। ठीक है, वो हम यहाँ पर नहीं दे सकते, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी, क्योंकि हम सिंपली क्या बोल रहे हैं, नम इज इक्वल्स टू उसके अंदर कोई वैल्यू असाइन करना चाह रहे हैं जो कि क्या है, एक एक्सप्रेशन है। ठीक है ना, तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रिंट। अब यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि देखो यहाँ तक क्या हुआ, आपने वैल्यू एंटर की 67 फ्लोट में कन्वर्ट हुआ, क्या आया, 67.0 आया। ठीक है, और उस 67.0 को ही हम प्रिंट कर रहे हैं, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, 67.0 आ जाएगा। अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का कोड। ये कोड हमें दे रखा है, अब इसमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट कुछ और बता रखा है और जो इसमें आउटपुट आ रहा है, एक्चुअल आउटपुट, वो कुछ और है। ठीक है, तो पहले हम इसको क्या करके देखते हैं, रन करके देखते हैं। ये कोड हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है, तो इसको हमने रन किया F5 प्रेस करके, तो हमसे नेम पूछा गया, तो ये नेम हमने दिया और यहाँ पे इसका आ गया आउटपुट। ठीक है, अब जो डिजायर्ड आउटपुट है वो हमें क्या बोल रखा है कि ये जो व्हाट आर यू डूइंग है वो कहाँ पे आना चाहिए, सेम लाइन में आना चाहिए। तो हम कोड में क्या चेंज है, हमें क्या चाहिए, पहले तो हमें कॉमा चाहिए,
तो वो कॉमा तो हमारा यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। उसके बाद हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो कर्सर है डिस्प्ले है नेक्स्ट लाइन में नहीं आना चाहिए, तो हम एंड इज इक्वल टू सिंपली यहाँ पे सिंगल कोट्स या डबल कोट्स लगा के छोड़ देंगे, ठीक है। तो उस केस में अगर हम इसको सेव करके और अब हम इसको रन करते हैं तो देखो हमसे पहले नाम पूछा गया तो हमने ये नेम एंटर किया। अब उसके बाद देखो जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट था कि हम क्या चाहते थे कि हमारा सेम लाइन में ही आउटपुट आए, तो वो हमारा आ चुका है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है हमारा 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, आउटपुट बताना है और इसको हम यहाँ पर ही रन करेंगे, इंटरैक्टिव मोड में ही हम क्या करेंगे उसको रन करेंगे, ठीक है। तो ये है उसका प्रॉम्प्ट, ठीक है। यहाँ पर ये तीन जो एंगल ब्रैकेट्स लगा रखे हैं वो क्या है, इसका प्रॉम्प्ट है, ओके। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सपोज मैंने टाइप किया टाइप और फिर यहाँ पर लिखा ए, ओके। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट है हमारा 11th क्वेश्चन। उसके एक दो पार्ट्स में आपको रन करके बता देती हूँ कि उसको हमें रन कैसे करना है, ठीक है। तो हमें उसको इंटरैक्टिव मोड में ही रन करना है, ओके। अब यहाँ पे हमने लिखा टाइप और यहाँ पर सपोज मैंने लिख दिया 0, ओके। तो देखो आउटपुट में क्या है, क्लास इंट, मतलब ये 0 इंटीजर क्लास को बिलोंग करता है, ठीक है। एक दो और मैं आपको बता देती हूँ, सपोज मैंने लिखा टाइप और फिर यहाँ पे सिंगल कोट्स में मैंने लिखा है 0। अब इसको अगर हम रन करते हैं सिंपली एंटर की प्रेस करनी है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो क्या है स्ट्रिंग, क्योंकि सिंगल कोट्स में हम जो कुछ भी लिखते हैं वो क्या होता है, सिंगल या डबल कोट्स में हम जो कुछ भी लिखते हैं वो क्या होता है, स्ट्रिंग होता है, ठीक है। अब सपोज मैंने क्या किया टाइप और इसको इंट लगाया और फिर यहाँ सिंगल कोट्स में लिखा है 0, मतलब मैं स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर रही हूँ। फिर उसका टाइप चेक कर रही हूँ तो इंटीजर ही आएगा। एक और मैं इसमें बता देती हूँ, सपोज मैंने लिखा टाइप और फिर 3/2 लिखा है, ठीक है। अब इसको रन करते हैं तो क्या आएगा, फ्लोट आएगा, ओके। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया है टाइप और फिर यहाँ पे लिख दिया है 4/2, ओके। क्या लिखा है 4/2, अब रिजल्ट 2 आएगा, लेकिन तो भी इसका टाइप क्या आएगा, फ्लोट ही आएगा, क्योंकि डिवीजन के बाद जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, फ्लोट में ही आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें हमें एड्रेस चेक करना है, ओके। तो सपोज हमने दिया num इज इक्वल्स टू 13 दिया, क्या दिया है, num इज इक्वल्स टू 13 दिया है, ओके। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसका टाइप चेक करना है। आप चाहो तो इसको एक प्रोग्राम में भी ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि आप इसको इंटरैक्टिव मोड में ही रन करो, ओके। num इज इक्वल्स टू 13 दिया। अब अगर मैं उसका टाइप चेक कर, सॉरी टाइप नहीं, आईडी मतलब उसका एड्रेस चेक करना है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे प्रिंट और फिर यहाँ पे लिखेंगे आईडी ऑफ व्हाट, नम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नम लिखेंगे। तो अब देखो आउटपुट में क्या आ रहा है, ये आ रहा है, देखो एड्रेस को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा num इज इक्वल्स टू num प्लस 3 लिखा, क्या लिखा, प्लस 3 लिखा, ठीक है। उसके बाद अगर हम इस प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं तो उस केस में हमारा आउटपुट क्या आएगा, आप ध्यान देना। तो यहाँ पर देखो एड्रेस जो है वो चेंज हो चुका है, ओके। इसके बाद अब मैं वापस से क्या करती हूँ, num इज इक्वल्स टू num माइनस 3 करती हूँ, ठीक है। फिर से मैं प्रिंट को एग्जीक्यूट करती हूँ, ठीक है। तो अब देखो एड्रेस वापस वही आ गया, क्योंकि अब num की वैल्यू वापस क्या हो चुकी है, 13, मतलब वो 13 को ही पॉइंट कर रहा है, तो देखो उसका एड्रेस वापस क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, ठीक है ना। तो कुल मिला के जो ये num है, मतलब वेरिएबल्स जो है वो क्या करते हैं, लेबल की तरह प्रिंट करते हैं। पहले बोला था एक्ट करते हैं, ओके। पहले उसको हमने बोला था कि 13 को पॉइंट करो तो 13 को पॉइंट कर रहा था, फिर हमने बोला 16 को पॉइंट करो तो 16 को पॉइंट करने लगा, फिर से हमने बोला कि 13 को पॉइंट करो तो फिर से वो 13 को जाके पॉइंट करने लग गया, ठीक है। इसके बाद num के अंदर मैं कोई स्ट्रिंग असाइन कर देती हूँ, तो सपोज मैंने a असाइन कर दिया, कुछ भी असाइन कर दिया, फिर से मैं उसका एड्रेस प्रिंट करती हूँ, तो देखो अब कुछ और एड्रेस आया। ये है हमारे 17th क्वेश्चन का कोड, इसमें हमें सिंपली आउटपुट बताना है, ठीक है। ये जो मैंने कमेंट में लिखा है उस पर आप ध्यान मत दीजिए, ये जो मैंने हैश के बाद में जो कुछ भी लिखा है वो कमेंट में लिखा है, मतलब वो चीज एग्जीक्यूट नहीं होगी, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। सबसे पहली लाइन में क्या है, डेज इज इक्वल टू इंट इनपुट इनपुट डेज, मतलब यहाँ पे इनपुट फंक्शन है, मतलब हमें कुछ एंटर करना है और उन्होंने मैसेज में दिया इनपुट डेज, ठीक है, मतलब हमें डेज एंटर करने के लिए उन्होंने बोला है, ओके। उसके बाद जो कुछ भी हम एंटर करेंगे वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा और किस में स्टोर हो जाएगा, डेज में स्टोर हो जाएगा, ओके। लेकिन इंटीजर में कन्वर्ट होने के बाद उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3600 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओके। और फिर उसको 24 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अब जो रिजल्ट आएगा वो डेज के अंदर स्टोर होगा। तो अब हमें बोल रखा है इसमें हमें 1 एंटर करना है, मतलब हमें जो इनपुट डेज देने हैं वो क्या देने हैं, 1 देना है, ठीक है। तो वो 1 इन दोनों चीजों से मल्टीप्लाई होगा और रिजल्ट क्या आएगा, 86400 आएगा, ठीक है।
ये होने के बाद क्या होगा, हमसे आवर्स पूछे गए हैं तो इनपुट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनपुट आवर्स। ओके, मतलब हमें जो है बोला गया है कि आवर्स एंटर करो। तो सपोज हमने 2 एंटर किया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 2 एंटर करना है, तो वो पहले इंटीजर में कन्वर्ट होगा, उसके बाद वो जो है 3600 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा और फिर वो आवर्स में स्टोर हो जाएगा। फिर हमसे बोला गया है कि अब अगेन इनपुट फंक्शन है, मतलब हमें कुछ एंटर करना है और हमारे सामने मैसेज आएगा इनपुट मिनट्स। ओके, जो कुछ भी हम एंटर करेंगे वो पहले इंटीजर में कन्वर्ट होगा और फिर मल्टीप्लाई होगा 60 से, फिर उसके बाद में वो स्टोर हो जाएगा मिनट्स नाम के वेरिएबल के अंदर। इसी तरह से हमसे बोला गया है कि आप सेकंड्स इनपुट कीजिए, फिर वो इंटीजर में कन्वर्ट होगा, वो किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो सेकंड्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर टोटल टाइम जो निकलेगा वो क्या होगा, डेज प्लस आवर्स, मतलब ये जो कुछ भी कैलकुलेशंस हुई थी वो सभी ऐड हो जाएंगे और फिर हमारे सामने आउटपुट आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ सेकंड्स, और फिर जो भी टाइम कैलकुलेट हुआ है वो आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको पहले क्या करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, तो अब देखो पहले लिखा हुआ है इनपुट डेज। ओके, तो सपोज हमें क्योंकि बोला गया है कि 1 एंटर करना है, हमने 1 एंटर किया। आवर्स में हमें बोल रखा है 2 एंटर करना है, हमने 2 एंटर किया। मिनट्स में हमें बोल रखा है 3 मिनट्स एंटर करना है, हमने एंटर किया। सेकंड्स में हमें बोल रखा है 4 एंटर करो, हमने एंटर कर दिया। तो अब देखो आउटपुट क्या आया है, ये आया है। ठीक है।